राज्य की भूमिका थी हमारे देश की, जो मजदूरों को और मेहनतकश लोगों को राशन मुहैया करवाते थे, सस्ते में शिक्षा उपलब्ध थी, उनको इलाज की सुविधाएं उपलब्ध थी, हमारे श्रम कानून थे, उनके तहत हमारे कुछ हक और अधिकार सुनिश्चित होते थे। लेकिन उन तमाम पे हमला होने की वजह से एक तरफ बेरोजगारी की मार और दूसरी तरफ से महंगाई की मार ने हमारा जो जीवन है वो बेहद मुश्किल कर दिया है। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो हमने आज़ादी के समय पे जिन कानूनों को शहादतें दे के हासिल किया था, बनवाया गया था, आज उन कानूनों को बदल दिया गया है। हमारा हड़ताल करने का अधिकार उसको भी लगभग छीन लिया गया है, यूनियन बनाने का अधिकार उसको भी छीन लिया गया है। और मौजूदा समय पे जो लोग आज लड़ रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन का डर दिखा के डराने धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे ट्रेड यूनियनों के आंदोलनों को सरकार ठिकाने लगाना चाहती है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं तमाम लोगों को यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि तमाम कर्मचारी आंदोलन और तमाम मजदूर आंदोलनों ने इसका पुरजोर मुकाबला करने का निर्णय लिया है और वो मुकाबला हम कर रहे हैं। देश के अंदर तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, भारतीय मजदूर संघ को छोड़ के कर्मचारी आंदोलनों और ट्रेड यूनियनों ने एक साझा मंच बना के अपने मांग मुद्दों को लेके वो लगातार लड़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी हम संयुक्त आंदोलनों के अंदर हिस्सेदारी कर रहे हैं और अपने तमाम मांग और मुद्दों को संयुक्त रूप से उठाने का काम कर रहे हैं। और ये जो दमन का रवैया सरकार का है, इसके खिलाफ भी बेहद शानदार तरीके से हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमने जहां तक दमन का सवाल है उसको अनेकों बार देखा है। हमने आंगनबाड़ी का आंदोलन जब हरियाणा के अंदर चला तब हमने देखा दमनपूर्ण जो रवैया था सरकार का। आज आशा वर्कर्स का आंदोलन चल रहा है, उसके प्रति हम सरकार का जो पुलिस प्रशासन का जो दमनपूर्ण रवैया है उसका आज हम सामना कर रहे हैं। कर्मचारी आंदोलनों पे हमने देखा कि किस तरीके से उनको दबाने की कोशिशें की गई हैं। हमने रोडवेज का आंदोलन देखा शानदार, जिसके अंदर रोडवेज के कर्मचारी अपने वेतन भत्तों की बजाय वो रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे थे और जनता से बेहद सकारात्मक समर्थन मिल रहा था, उनको सहयोग मिल रहा था। जब उस आंदोलन को किसी तरह से सरकार तोड़ नहीं पाई तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया उस आंदोलन को दबाने के लिए। तो इस तरह से वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। और आज जब हम यहाँ इस कन्वेंशन में बैठ के बात कर रहे हैं उस समय पे भी हमारे दो जगह पे पुलिस बैठी हुई है। बरवाड़ा में हमारा CITU का ऑफिस है, वो पुलिस ने इस समय पे घेरे हुए है, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने थे इनके बीजेपी के नेताओं के, उनमें जाने का आशा वर्कर्स ने निर्णय लिया तो उनके घरों पे पुलिस पहुंच गई। हमारे CITU के ऑफिस पे इस समय पे पुलिस बैठी है। ये JP दलाल का बलियाली गांव के अंदर प्रोग्राम चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे आशा वर्कर्स पहुंच गई उसमें, और जब वो सवाल जवाब किया तो हमारी बलियाली गांव की आशा वर्कर्स के घरों में इस समय पे पुलिस बैठी हुई है और वो ये कह रही है कि आप हमारे साथ थाने में चले। हमने भी वहां पे ऐलान किया कि जबरदस्ती उठाना हो तो आप उठा सकते हो हमारे घरों से, हम आपके साथ सीधे सीधे चल के थाने में नहीं जाएंगे। और शानदार बात यह है इसके अंदर कि गांव के लोग वहां पे पहुंच गए बलियाली में हमारी उन आशा वर्कर्स के घरों पे, और उन्होंने पुलिस को कहा कि यहाँ से हम अपनी बहू बेटियों को आपको इस तरह से नहीं लेके जाने देंगे, हम इनके साथ हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये हर एक, आज हम ये कह सकते हैं 20,000 जो वर्कर हैं हरियाणा की आशा, वो शानदार तरीके से इनके दमन का सामना कर रहे हैं। और न केवल ये एक कैटेगरी की बात नहीं है, तमाम कैटेगरी, हम निर्माण मजदूरों को देखा कि किस तरह से बोर्ड के अंदर उनका पंजीकरण नहीं हो रहा है, सुविधाओं के लाभ नहीं मिल रहे हैं, और उनके लिए शानदार आंदोलन निर्माण मजदूरों का पिछले दिनों में हमने देखा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, कितनी कैटेगरी हैं जो इस समय पे लड़ रही हैं। मनरेगा के हमारे मजदूर हैं जो लड़ रहे हैं, तीन तरह से लड़ते हैं। पहले कहते हैं हमें काम दो, उसके बाद कहते हैं हमने जो काम किया हमें उसका दाम दो। तो इस तरह से शानदार संघर्ष इस
समय पे चला हुआ है। और मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं ये आश्वस्त करना चाहती हूँ तमाम लोगों को कि जो हमारे आंदोलन है संयुक्त रूप से भी और तमाम कैटेगरीज अलग अलग तरह से इस आंदोलन को लड़ेंगे। और ये जो जनतंत्र पे और लोकतंत्र पे जो हमला है इसका करारा जवाब हम देंगे। और इस जवाब को न केवल सड़कों पे देंगे, इस जवाब को आने वाले समय में मजदूर वर्ग जो है उस राजनीतिक रूप से भी इसका जवाब देगा आने वाले समय में। और जो हमारे हक और अधिकार की जो राजनीति है उसके साथ खड़े होंगे। इसी आश्वासन के साथ और इसी बात के साथ मैं अपनी बातचीत खत्म करती हूँ। धन्यवाद। 2,02,576 हरियाणा सरकार कह रही है हमारी सरकारी महकमा खाली है, भरी नहीं जा रही है, लेकिन उसकी जगह बल्कि ये पद खत्म करने की लगातार, जैसे मैंने मास्टरों के बारे में बताया 40,000 की वजह 18,000 कर दिए, लगातार पद खत्म किए जा रहे, उसके बावजूद भी ये खाली हैं। और आगे जो व्यवस्था कर दी पक्की की बजाय कच्ची नौकरी की पक्की व्यवस्था, रोजगार कौशल निगम, रोजगार निगम हरियाणा रोजगार कौशल निगम के नाम से अवैधानिक है, गैर कानूनी है। पहले अपना था ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते ही नहीं थे, कानून थे, अफसर लगते थे, लेकिन आज ये बना दिया। ना कोई इसमें किसी तरह का आरक्षण की व्यवस्था, ना कुछ मनोरंजन चल रही है, ये बंद होना चाहिए। आपने बोर्ड तक परीक्षा पास कर ली, यूनिवर्सिटी ने परीक्षा पास कर ली, डिग्री ले रखी है, वो सब फालतू बिना एलिजिबिलिटी करोड़ों रुपए लुटे गए और परीक्षाएं टाइम पे होती नहीं। परीक्षाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा है, पेपर हमारे विद्यार्थियों के ऊपर, हमारे बुद्धिजीवियों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर बड़े 3-4 साल हो गए अब तक रद्द होना चाहिए। देशद्रोही के नाम पे जो इन्होंने राष्ट्रों का केस बना रखा है, इस काम के बिल्कुल कॉलोनी पीरियड का गुलामी के समय का तो हमने शुरू किया था, ये कानून रद्द होना चाहिए। आर्मी की स्पेशल पावर्स एक्ट के नाम के ऊपर जो अच्छा कानून है वो खत्म होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वो बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो बड़े कानून होते ये तमाम के तमाम हथियार हैं शासक वर्गों के पास। किसी ने भी कहो कुछ भी याद होगा मुकदमा लगाओ, किसी को भी कहो कि देश सुरक्षा के लिए खतरा है और जेल में डाल दो। ये बंद होने चाहिए और जनतांत्रिक अधिकार लोगों के वो बहाल होने चाहिए। और यूनियन तक बना नहीं सकते, फैक्ट्री के अंदर गेट मीटिंग नहीं कर सकते। आग लगाने की योजना थी पूरे हरियाणा के अंदर, लेकिन मैं सलाम